बाज आ जाओ। आयत नंबर 56 के अंदर ही एक 7वां तरीके तबलीग भी है कि ए नबी आप इनसे फरमाइए, इनसे कहिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूं तो फिर तो मैं हिदायत पाने वालों में से रहूँगा ही नहीं। आयत नंबर 57 के अंदर 8वां तरीके तबलीग आया है कि नबी आप इनसे कहिए, आप इनसे फरमाइए कि देखो मेरे पास तो दलाइल व बराहीन हैं कि जिनके ज़रिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बस इनकार ही किए जा रहे हो। बाकी रही बात अजाब की कि जिसके जल्दी आने का तुम मुतालबा करते हो, तो वह अजाब तो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। आयत नंबर 58 के अंदर 9वां तरीके तबलीग आया है, जिसका हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है, लेकिन हज़रत उस्ताज़ुल उलमा मौलाना काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र नहीं किया। 9वां तरीके तबलीग ये कि ए नबी आप इनसे फरमाइए, इनसे कहिए कि तुम जो ये जल्दी अजाब मांगते हो, तो अगर ये मेरे इख्तियार में होता ना, ये जल्दी अजाब देना, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान अब तक फ़ैसला भी हो चुका होता, लेकिन ये मेरे इख्तियार में है नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है, अजाब उसके हाथ में है लेकिन वो तुम्हें ढील दिए जा रहा है, तो ये उसकी हिकमत है कि वो तुम्हें ढील दे रहा है। आयत नंबर 59 के अंदर 8वीं अकली दलील आई है कि गैब की चाबियाँ मफातिहुल गैब भी अल्लाह ही के पास हैं। हर मामूली से मामूली चीज़ का भी उसको इल्म है और वो लोहे महफूज के अंदर लिखी हुई है, तो फिर बंदगी भी उसी की होनी चाहिए। आयत नंबर 60 के अंदर 9वीं अकली दलील है कि तुम्हें रात के अंदर कब्ज़ कर लेने वाला और फिर दिन के अंदर दोबारा तुम्हें उठा देने वाला और तुम्हारे दिन के सारे मामूलात को जानने वाला वो अल्लाह ही है, और उस अल्लाह ही की तरफ तुमने लौट के जाना है, तो फिर उसी को माबूद मानो। आयत नंबर 61-62 के अंदर 10वीं अकली दलील है कि वो अल्लाह जो है वो सारे बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है, और जब किसी का मौत का वक़्त आता है तो अल्लाह ही के भेजे हुए फरिश्ते वो तुम्हारी रूह कब्ज़ करते हैं, और अल्लाह ही की तरफ सबको लौटना है, पहुंचाया जाना है, हुक्म भी उसी का चलता है। यहाँ पर इस आयत मुबारक के अंदर ये लफ्ज़ है कि हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, कि यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आता है तो उसको कब्ज़ करते हैं हमारे भेजे हुए। तो रसुल यहाँ पर जमा का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल फरमाया है, और इससे वाज़ेह हुआ कि मलकुल मौत एक नहीं है। कि कुछ लोग जो है वो ये इश्काल करते थे कि जब एक मलकुल मौत एक वक्त में कई जगहों पर हो सकता है, कभी एक किस इलाके में भी रूह कब्ज़ कर रहा होता है, दूसरे इलाके में भी, तीसरे में भी, तो उसके वजाहत हो जाती है इस आयत मुबारक में कि मलकुल मौत कोई एक नहीं है, कई फरिश्ते हैं जो इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। आयत नंबर 63-64 के अंदर 11वीं अकली दलील है, और ये अकली दलील भी अला सबीलिल एतराफ़ मिनल ख़स्म है, जैसा कि चौथी अकली दलील अला सबीलिल एतराफ़ मिनल ख़स्म थी। कि देखो जिस वक़्त तुम खुशकी और समुंदर की तारीकियों के अंदर गिड़गड़ाते हो और चुपके से पुकारते हो, तो कौन है कि जो तुम्हें निजात दिलाता है इन मसाइब से, मुसीबतों से, कि जिनके लिए तुम गिड़गड़ाते हो, अल्लाह ही है ना कि जो तुम्हें निजात दिलाता है, तो फिर अल्लाह के साथ शरीक क्यों बनाने लग जाते हो। आयत नंबर 65 के अंदर तखवीफ़ दुनियावी है कि वो तुम पर किसी भी कहीं से भी अजाब ला सकता है और तुमको एक दूसरे से लड़ा भी सकता है। आयत नंबर 66 और 67 के अंदर ज़जर है कि नबी आपकी कौम आपको झुटला रही है, आपकी कौम जो है वो झुटला रही है, हालांकि वो जिस चीज़ को झुटला रही है वो तो हक़ है। तो आप इनसे कहिए कि मैं कोई तुम्हारे ऊपर दारोगा मुकर्रर नहीं हूँ कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे मनवाऊँ। अल्लाह के अज़ाब का एक वक़्त मुकर्रर है और वह अज़ाब जो है वह अपने वक़्त पर आकर रहेगा। 68 और 69 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी हक़ तो हर तरह से वाज़े हो रहा है,
لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہو تو پھر اے نبی جس وقت یہ ہماری آیتوں کے اندر جھگڑا کرنا شروع کریں، تمسخر کرنا شروع کریں، تو ان کی محفل میں نہ بیٹھا کر، ان کے پاس نہ بیٹھا کر۔ ہاں جس وقت یہ دوسری باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر ان کی اصلاح کی نیت سے، ان کی تبلیغ کی نیت سے پھر آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ اپنی محفل کے اندر آیات الہیہ کا تمسخر اڑا رہے ہوں اور آپ کے ذہن سے وہاں سے اٹھنا نکل جائے، آپ بھول جائیں اور وہاں جو ہے وہ بیٹھے رہیں، تو جو ہی آپ کو یاد آئے تو اس وقت آپ اٹھ جایا کریں۔ پھر اللہ جو ہے آپ مزید ان کی محفل کے اندر نہ بیٹھا کریں۔ تو آپ کے ذمہ تو نصیحت کرنا ہے، پرہیزگار جو ہیں ان کے ذمہ بھی صرف نصیحت کرنا ہے۔ آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے رکھا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے تعلقات ختم کیجئے۔ ہاں البتہ ان کو واضح نصیحت جو ہے وہ ضرور کرتے رہیے۔ آیت نمبر 70 کے اندر ہی تخویف اخروی بھی ہے کہ جو کوئی اپنے کرتوتوں پر پکڑا گیا تو اس کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر وہ کوئی چیز اپنے بدلہ میں دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا تو ایسا بھی نہیں کر سکے گا۔ ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71-72 کے اندر دلائل کا ثمرہ آ جاتا ہے۔ تیسری دفعہ یہ دلائل کا ثمرہ آیا ہے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں کہ جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے باوجود الٹے پھر جائیں؟ اگر ایسا ہو معاذ اللہ تو پھر تو ہماری مثال ایک ایسے آدمی کی ہوگی کہ جس کو شیاطین نے راستے سے بلا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے دوست اس کو صحیح راہ کی طرف بلا بھی رہے ہوں لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ بھٹک رہا ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جو بتلائی ہوئی راہ ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور ہمیں تو اسی کی پیروی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ آیت نمبر 73 کے اندر 12ویں عقلی دلیل آئی ہے کہ وہی اللہ جو ہے آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے، سور پھونکے جانے کے دن بھی اسی کی حکمرانی ہوگی، ساری چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا وہی ہے، وہ حکیم و خبیر ہے، تو پھر اسی کو معبود مانو۔ تو یہ 12ویں عقلی دلیل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک نقلی دلیل آئی ہے تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی نقلی دلیل کے ضمن میں آیت نمبر 74 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو سمجھانا، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 75 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھلائے جانے کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 76 سے 79 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کی تمثیل سے قوم کو سمجھانا، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنا، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پر آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دلیل نقلی تفصیلی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک دلیل نقلی اجمالی ہے 17 انبیاء کرام علیہم السلام سے، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ ان 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا تو باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ،
تو یہ فرما کر دیگر تمام انبیاء کرام کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ تو ان سب سے جو ہے یہ دلیل نقلی اجمالی ہوگی، اور اسی دلیل نقلی اجمالی کے ضمن میں شرک کے اوپر ایک انتہائی شدید تنبیہ جو ہے وہ کی گئی ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، پھر 17 دیگر انبیاء کا نام لیا گیا، گویا کہ 18 نبیوں کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور پھر دیگر انبیاء کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فرما کر، تو گویا کہ سارے نبیوں کا اشارہ کر کے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے کہ جو وہ یہ اعمال کرتے رہے۔ تو گویا کہ یہ شدید ترین تنبیہ ہوئی۔ اصل میں انبیاء کرام علیہم السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل میں امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے متعلق ہم انبیاء کرام علیہم السلام تک کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، استعمال فرما رہے ہیں۔ اور اسی دلیل نقلی اجمالی کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کرام کے اسوہ کے اوپر قائم رہنے کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ کا لفظ استعمال فرما کے آیت نمبر 90 کے اندر۔ آیت نمبر 91 کے اندر تورات سے دلیل نقلی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور وہ بھی مسئلہ توحید ہی بیان کرتی تھی، لیکن تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے تورات کے اندر سے اپنی مرضی کی جو آیات تھیں، عبارتیں تھیں، ان کو الگ الگ اوراق پر لکھ لکھ کے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا، اور بہت کچھ جو ہے وہ تم نے چھپانا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 92 کے اندر دلیل وحی اشارتاً ہے تیسری دفعہ کہ یہ بابرکت قرآن حکیم بھی تورات کے مضامین کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی مسئلہ توحید ہی بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 کے اندر زجر ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اپنے شرکیہ عقائد کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے تو اس کے اوپر زجر کیا گیا، اور کئی یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوئی، جیسا کہ مسلمہ کذاب یہ دعویٰ کر رہا تھا، اور کئی یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کا کلام لا سکتے ہیں جیسا کہ مشرکین عرب یہ دعوے کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 93 کے اندر ہی تخویف اخروی بھی آئی ہے، اور اس کے اندر موت کے وقت کی سختیوں کا اور ذلت کے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 94 بھی تخویف اخروی سے متعلق ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کے اندر آؤ گے تو تنہا آؤ گے، تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 95 کے اندر 13ویں عقلی دلیل ہے کہ دیکھو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے، تو پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ اللہ کو معبود کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اللہ ہی کو معبود مانو۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 کے اندر 14ویں عقلی دلیل ہے کہ صبح کو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے، رات کو آرام کے لیے بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ سب اسی عزیز و علیم کے اندازے ہیں، تو اس ہی کو معبود مانو۔ آیت نمبر 97 کے اندر 15ویں عقلی دلیل ہے کہ خشکی اور تری کے اندر تمہاری رہنمائی کے لیے ستارے بنانے والا بھی وہی ہے، اور ہم نے علم والوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ وہ ان آیات کی روشنی میں اللہ ہی کو معبود اور وحدہ لا شریک مانے۔ آیت نمبر 98 کے اندر 16ویں عقلی دلیل ہے کہ تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، جس نے تم سب کو دنیا کے اندر بھی ایک ٹھکانہ دیا، جس کے لیے مستقر کا لفظ جو ہے وہ آیت میں استعمال کیا گیا، اور آخرت میں بھی ایک سپرد کیے جانے کی جگہ تمہیں دی گئی کہ جس کے لیے آیت میں مستودع کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ہم نے مستقر کی تفسیر جو ہے وہ یہ کی، جو کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ رئیس المفسرین، انہوں نے تفسیر کی ہے کہ مستقر سے دنیا کا ٹھکانہ مراد ہے، اور مستودع سے
आखिरत में सपुर्द किए जाने की जगह मुराद है। तो ये हज़रत हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह की तफसीर है, लेकिन इसके अंदर मुस्तकर और मुस्तौदा के लफ्ज़ के अंदर दीगर जो है वो एहतमालात भी मौजूद हैं। कोई मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर ज़िक्र की हैं। आयत नंबर 99 के अंदर 70वीं अकली दलील आती है कि देखो आसमानों से पानी उतारने वाला, आसमान से पानी उतारने वाला वही है, उससे हर तरह के नबातात उगाने वाला, दानों भरी खेतियाँ निकालने वाला, खजूरों के झुके गुच्छों वाले दरख्त उगाने वाला, अंगूर, जैतून, अनार के बागात उगाने वाला, कि जिनमें से कोई बाज़ आपस में मिलते जुलते हैं, बाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये सारे कमालात किसके हैं? ये अल्लाह ही के कमालात हैं, और इनके अंदर अहले ईमान के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तुम भी ईमान की तरफ आ जाओ। आयत नंबर 100 के अंदर एक ज़जर और शकवा है कि उन्होंने जिनको शरीक बना लिया, जिन्नों को भी शरीक बना लिया, हालांकि जिन जो हैं वो तो ख़ुद अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के पैदा करदा हैं। और उन्होंने मुशरिकीन ने बग़ैर किसी इल्म के अल्लाह के लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां बनानी शुरू कर दी, हालांकि अल्लाह तो इन सब खराफात से पाक है। आयत नंबर 101 के अंदर 18वीं अकली दलील है। आसमानों और ज़मीन को बनाने वाला भी अल्लाह ही है, उसकी औलाद कैसे हो सकती है? कुछ लोग उसकी औलाद के कायल हैं, जैसे कि आयत नंबर 100 में कहा गया, हालांकि उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है, और वो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है। तो ये 18वीं अकली दलील, ये अकली दलाइल में से आखिरी दलील थी। उसके बाद दलाइल का समरा आता है कि ये अल्लाह तुम्हारा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, तो बंदगी इसी की करो, हर चीज़ पर यही अल्लाह ही कारसाज है। निगाहें अल्लाह को नहीं देख सकती, वो अल्लाह निगाहों को देखता है, वो लतीफ़ व ख़बीर है। ये समराए दलाइल जो है आयत नंबर 102 और 103 में आया है। उसके बाद आयत नंबर 104 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि दलाइल तो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से वाज़े हो चुके हैं। अब जो कोई इन दलाइल को देखेगा वो तो अपना ही भला करेगा, लेकिन अगर कोई अंधा बना रहेगा तो वो अपना नुकसान करेगा। और नबी आप वाज़े कर दीजिए कि आप इनके ऊपर कोई निगहबान नहीं है कि ज़बरदस्ती इनको ईमान की तरफ लाएं। आयत नंबर 105 के अंदर तीसरी वजह अदम तस्लीम ज़िक्र की गई है कि देखो हम तो आयात को खोल कर बयान कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये किसी से सीख के आया है, किसी से पढ़ के आया है और आकर बयान कर रहा है। आयत नंबर 106 के अंदर सराहतन दलील वही आई है कि नबी आपके ऊपर ये वही की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो आप इसी वही की पैरवी कीजिए और मुशरिकों से आप एराज़ कीजिए। आयत नंबर 107 के अंदर ये फरमाया जा रहा है कि ए नबी आप परेशान न हुआ करें इनके ईमान न लाने की वजह से, आप कोई निगहबान नहीं है, इनके ऊपर कोई दरोगा नहीं है, आपके ज़िम्मा तो सिर्फ तबलीग है। आगे ये माने या ना माने, देखें अल्लाह चाहता तो इनको ज़बरदस्ती भी बाईमान बना सकता था, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ है। आयत नंबर 108 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन मुशरिकों के जो बातिल माबूद हैं तो तुम उनके माबूदों को गाली न दिया करो, क्योंकि इस तरह ये होगा कि वो जवाब में तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। आयत नंबर 108 के अंदर अदम तस्लीम की चौथी वजह जो है वो ज़िक्र हुई है कि इनको अपने मुशरिकाना आमाल ही बहुत अच्छे लगते हैं, इनको वही आमाल भले लगते हैं, उनके लिए वही मुज़य्यन हुए हैं, इसलिए ये ईमान की तरफ नहीं आते। जिस वक्त ये अपने रब के यहाँ पहुँचेंगे तो फिर इनको मालूम हो जाएगा। आयत नंबर 109 के अंदर एक ज़जर और शकवा है कि कस्में खा खा के कहते हैं कि अगर कोई निशान आ जाए तो ज़रूर ईमान ले आएंगे। आयत नंबर 110 के अंदर इस शकवा का जवाब है, आयत नंबर 109 के अंदर ही इस शकवा का जवाब है कि निशानात लाना तो अल्लाह के इख्तियार में है। बाकी जो अहले ईमान ये जो कहते हैं कि निशान हमारा मुंह मांगा आ जाता तो हम मान जाते, तो अहले ईमान तुम्हें क्या मालूम
कि इनके पास निशान आ भी जाएं तो ईमान तो इन्होंने फिर भी कबूल नहीं करना। इसके बाद आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी सरकशी हद से बढ़ गई और इनकी ज़िद और हट दर्मी हद से बढ़ गई, तो उसकी वजह से इनके दिलों पर अब मोहरें लगाई जा चुकी हैं। तो अब जब इनके दिलों पर मोहरें लगाई जा चुकी हैं तो अब तो ऐसा है कि इनके मुंह मांगे निशानात भी आ जाएं तो फिर भी हम इनके दिल फेर देंगे, इनकी आंखें फेर देंगे, ईमान अब इनको नसीब नहीं होना, क्योंकि इनकी हटदर्मी, शदीद हटदर्मी की वजह से इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हुई हैं। गुमराही के 4 दर्जे हुआ करते हैं और मोहर जो है ये आखिरी दर्जा है। पहला दर्जा जो है वो शक या रैब का है कि बंदा शक में मुब्तला होता है, कुछ ना कुछ उल्टे ख्यालात की तरफ आता है, तो चाहिए ये कि उन ख्यालात को झटक दे, शक को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर कोई उन्हीं शकूक के अंदर ही आगे बढ़ता जाए तो फिर गुमराही का दूसरा दर्जा आता है और वो है ज़लालत, कि बंदा गुमराह हो जाता है। ज़िलाल तो बंदा गुमराह हो जाता है। लेकिन गुमराही में भी किसी भी वक्त बंदा तायब होकर फिर ईमान की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ज़िलाल से भी आगे बढ़ जाए वो और अहले ईमान से झगड़े शुरू कर दे तो इसको तीसरा दर्जा कहेंगे, इसको कहेंगे जिदाल। और जिदाल में भी तौबा की तौफीक हासिल हो सकती है, लेकिन अगर कोई जिदाल में भी हद से बढ़ जाए तो फिर चौथा दर्जा आ जाता है ख़त्म कल्ब। जब ख़त्म कल्ब वाला दर्जा आ गया तो अब ये अल्लाह की तरफ से मोहर लग गई, अब ईमान किसी तरह भी नसीब नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसी दर्जे का तज़किरा हुआ है कि नबी इनको ख़त्म कल्ब हो चुकी, जिनको इनके करतूतों की वजह से, तो अब इनके ऊपर तो वाज़े निशान भी आ जाएं तो फिर भी हम इनके दिलों को, इनकी आंखों को फेरेंगे ही। इनके ऊपर ख़त्म कल्ब हो चुकी है, इन्होंने ईमान कोई नहीं कबूल करना। हत्ता कि ये आगे आयत नंबर 111 में फरमाया कि हत्ता कि इनके ऊपर तो फरिश्ते भी नाज़िल हो जाएं और मुर्दे उठ के इनसे कलाम करना शुरू कर दें, और जो भी चीज़ ये चाहें ये उनके सामने जमा करके कर दी जाए, तो ये सब कुछ आ जाने के बावजूद भी अब ये ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, अलबत्ता अल्लाह की कुदरत और इख्तियार में ज़रूर है कि अल्लाह चाहे तो वो इनको बाईमान बना दे। आयत नंबर 112 के अंदर 5वीं वजह अदम तस्लीम ज़िक्र हुई है कि इंसान और जिन शयातीन जो हैं ये अम्बिया के दुश्मन होते हैं, इंसान शयातीन भी और जिन शयातीन भी, और वो धोखा देने के लिए इनको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं, इसलिए जो है ये तस्लीम नहीं करते हैं। आयत नंबर 113 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि ये ज़िद और हटदर्मी की वजह से जो ख़त्म कल्ब के मुस्तहिक हो जाने के बाद अब इसी लायक हैं कि इनके दिल जो है उन शैतानों की बातों की तरफ ही माइल हों और ये अपनी बुरी रवश पर ही कायम रहें। आयत नंबर 114 के अंदर उलमाए उम्म साबिका से दूसरी दलील नकली है कि अहले किताब को मालूम है कि जो तुझ पर नाज़िल करदा है वो वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल करदा है। आयत नंबर 115 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़े फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला तौहीद को वाज़े फरमा दिया, और यही जो मसला तौहीद है ये कामिल सच है और कामिल अदल की बात है, और कोई इस अदल की बात को बदल नहीं सकता, तब्दील नहीं कर सकता। आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अगर तू इन मुशरिकों की बातें मानने लग जाए तो ये तो तुझे अल्लाह की तौहीद वाले रास्ते से हटाने के दरपे हैं, हालांकि इनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ अंदाजे और गुमान हैं। आयत नंबर 117 जहाँ पर पहला हिस्सा सूरत का मुकम्मल हो रहा है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इनको भी खूब जानता है कि जो राह से बहक जाएं, और उनको भी खूब जानता है कि जो हिदायत पर रहें। आगे आयत नंबर 118 से सूरत के दूसरे हिस्से का आगाज़ होता है, जो कि आयत नंबर 153 तक जाता है। ये जो दूसरा हिस्सा है ये शिरक फेली की नफ़ी से मुतल्लिक़ है। इसके अंदर शिरक फेली की नफ़ी के 2 अहम उन्वानात जो हैं वो बिज़ात बयान किए गए हैं, तहरीमात गैरुल्लाह की नफ़ी और नज़ूर गैरुल्लाह की नफ़ी भी बिज़ात बयान की गई है। 4 उन्वान हुआ करते हैं शिरक फेली के हवाला से, जैसा कि
पहले मैं दूसरी सूरतों में वाज़े कर चुका हूँ कि तहरीमात इलाहिया हक हैं और उनको उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, ये पहला उन्वान। दूसरा ये कि तहरीमात खुद साख्ता जो हैं वो बातिल हैं, उनको रद्द होना चाहिए। तीसरा उन्वान कि नज़ूर अल्लाह दुरुस्त हैं, न्याज़ात अल्लाह दुरुस्त हैं, अल्लाह के नाम की नज़र न्याज दी जानी चाहिए। और चौथा उन्वान ये कि गैरुल्लाह के नाम की नज़र न्याज ये हराम है, मना है। तो बहरहाल ये चार उन्वानात में से जो दो उन्वानात हैं, तहरीमात गैरुल्लाह की नफ़ी और नज़ूर गैरुल्लाह की नफ़ी, तो वो बिज़ात इस हिस्से में बयान किए गए हैं। सूरत के इस दूसरे हिस्से के अंदर एक तीसरा उन्वान जो है शिरक फेली के उन्वानात में से कि तहरीमात इलाहिया वाला उन्वान, तो वो भी बतौर ततिम्मा जो है वो ज़िक्र हुआ है। और चौथा उन्वान जो है नज़र व न्याज़ात अल्लाह वाला, तो उसका सिर्फ एक इशारा जो है वो बहरहाल हुआ है, लेकिन वो तफसील से कहीं बयान नहीं हुआ इस सूरत मुबारका में। तो दो उन्वान जो हैं वो बहरहाल बिज़ात बयान हुए हैं। एक तहरीमात गैरुल्लाह की नफ़ी का, उसकी नफ़ी का मज़मून पहले एक दफ़ा बयान करके उसका 3 दफ़ा इयादा किया गया है, जिनमें से 2 दफ़ा इयादा तफसीली है और 1 दफ़ा इयादा इजमाली है। इसी तरह जो दूसरा मज़मून है कि नज़ूर गैरुल्लाह की नफ़ी, तो उसका भी 1 दफ़ा बयान करके 4 दफ़ा उसका इयादा किया गया है। 3 दफ़ा इयादा जो है वो तफसीलन है और 1 दफ़ा इजमालन है। और आखिर पर तहरीमात इलाहिया का जो मज़मून है तो वो भी बतौर ततिम्मा है। आयत नंबर 118 से ये दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो आयत नंबर 118 और आयत नंबर 119 की इब्तदा में तहरीमात गैरुल्लाह की नफ़ी का मज़मून है कि देखो जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं उनके ऊपर अल्लाह का नाम लेके उनको ज़बह करके उनको खाया करो। तुम्हें क्या है कि तुम उनके अंदर अपने पास से तारीमात करने लग जाते हो। अल्लाह ने उन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया है और तुम उनको अपने लिए हराम करने लग जाते हो, तो इन तहरीमात से बाज आ जाओ। फिर आयत नंबर 119 के बाद वाले हिस्से में गैरुल्लाह की नज़ूर की नफ़ी का मज़मून आता है कि तुम्हारे लिए जो कुछ हराम किया गया है वो तो तुम पर खोल कर बयान कर दिया गया है कि क्या कुछ तुम्हारे लिए हराम किया गया है, और उसके अंदर मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह भी है कि जो तुम्हारे लिए हराम किया गया है। तो ये जो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह है, यानी गैरुल्लाह के नाम की नज़र न्याज, तो ये तुम्हारे लिए हराम है। तो इसके अंदर गैरुल्लाह की नज़र न्याज के मज़मून जो है वो आ गया उसकी नफ़ी का। तो इन चीज़ों को वाकई जो है जिनको अल्लाह ने तुम्हारे पर हराम करार दिया है, इनको वाकई हराम समझो। आयत नंबर 120 के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, बातनी गुनाह को भी छोड़ो। ज़ाहिरी गुनाह से शिरक फेली मुराद लिया जा सकता है क्योंकि वो अमल के अंदर सामने आ जाता है, और बातनी गुनाह से शिरक एतकादी जो है वो मुराद लिया जा सकता है क्योंकि वो सिर्फ दिल के अंदर तस्लीम करने का नाम है। तो साथ ही अल्लाह आयत नंबर 120 में फरमाते हैं कि जो गुनाहों के अंदर मुब्तला रहेंगे तो वो तो सज़ा पाएंगे। आयत नंबर 121 के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि जिन चीज़ों पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया ज़बा के वक़्त, उनको बहरहाल ना खाओ। पहले जिक्र हुआ था कि जिनको अल्लाह के नाम पर ज़बा किया करो और खा लिया करो, लेकिन जिसके ऊपर जानबूझ के ज़बा के वक़्त अल्लाह का नाम छोड़ा गया हो उसको नहीं खाना, उसको खाना फ़िस्क है। इसके अंदर वो भी आ जाते हैं कि जिन पर अल्लाह का नाम छोड़ा गया है, और वो भी आ जाते हैं कि जिन पर अल्लाह का नाम छोड़कर गैरुल्लाह का नाम लिया गया है। तो बहरहाल इन चीज़ों को नहीं खाना, ऐसी चीज़ों को खाना जो है उसकी पट्टी जो है वो इसको शयातीन पढ़ाते हैं। आयत नंबर 122 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसको मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया, यानी गुमराही से उसको हिदायत दे दी और उसके नूर जो है वो अता कर दिया, नूर से उसको नवाज दिया, यानी उसको तौहीद की जो है वो नूर तौहीद की से आशनाई हासिल हो गई। तो अल्लाह फरमाते हैं वो उस तरह नहीं है कि जो तारीकियों के अंदर यानी शिरक की तारीकियों के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें जो हिदायत वाला है उसके लिए बिशारत भी है और जो गुमराही वाला है उसके लिए तखवीफ भी है। आयत नंबर 123 के अंदर
अदम तस्लीम की चौथी वजह जो थी उसका इयादा किया गया है कि इनके आमाल इनके लिए मुज़य्यन किए गए हैं, इसलिए वो ईमान की तरफ नहीं आते। पीछे ये ज़िक्र कर दिया गया है कि जो तौहीद वाले आमाल हैं और जो शिरक वाले आमाल हैं वो तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो फिर भी ये अपने शिरक वाले आमाल को ही भला समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं, हालांकि वो जो है अच्छे आमाल नहीं हैं। आयत नंबर 123 के अंदर छठी वजह जिक्र हुई है अदम तस्लीम की कि हर बस्ती के अंदर बड़े बड़े मुजरिम होते हैं जो दूसरों को भी गुमराह करते रहते हैं। आयत नंबर 124 के अंदर ये शकवा है कि जिस वक्त कोई मौज़ा दिखाया जाता है तो कहते हैं कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वो वाले मौज़ात न दिखाए जाएं कि जो पहले रसूल लेकर आए थे। तो आयत नंबर 124 के अंदर ही इस शकवा का अल्लाह जवाब देते हैं कि ये तो अल्लाह को मालूम है कि रिसालत को कहाँ रखना है, रिसालत के मर्तबा पर किसको सरफराज करना है। तो देखो रिसालत का मर्तबा किसको देना है ये अल्लाह को पता है, क्योंकि नबी अपनी मर्ज़ी से तो नबी नहीं बना होता, वो तो नबूवत भी अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं करता, तो फिर मौज़ा भी अपनी मर्ज़ी से कैसे हासिल करेगा। मर्तबा रिसालत पर फायज़ करने वाला जब अल्लाह ही है तो फिर मौज़ात भी उसी के इख्तियार में हैं, वो जिस वक्त चाहे जो चाहे मौज़ा अता करता है। आयत नंबर 124 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर एक बिशारत फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे अल्लाह उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। ये आयत नंबर 125 के अंदर। आयत नंबर 125 के अंदर ही एक ज़जर भी है कि अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे उसके सीने को अल्लाह बेइंतहा तंग कर देते हैं और ईमान ना लाने वालों के ऊपर अल्लाह को अजाब को डालेगा। तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसके लिए सीना खोलते हैं और जिसको गुमराह करना चाहते हैं उसके लिए सीना तंग करते हैं, तो इसकी बुनियाद जो है वो पहले वाज़ेह हो चुकी है कि बुनियाद ये है कि इनाबत कोई करता है या नहीं करता। अगर कोई इनाबत करने वाले हैं, मुनीबीन हैं, तो उनके लिए अल्लाह चाहते हैं कि उनको हिदायत मिल जाए तो उनका सीना खोल देते हैं, और दूसरी तरफ जो सरकशी करने वाले हैं, मुआनिदीन हैं, तो उनके लिए फिर सीने उनके बंद हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। आयत नंबर 126 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यही सिराते मुस्तकीम है। तो जो पहले मज़ामीन बयान हुए हैं, अक़ीदा तौहीद बयान हुआ है, उसके दो पहलू शिरक एतकादी की नफ़ी और शिरक फ़ेली की नफ़ी, तो ये सारा जो है यही सिराते मुस्तकीम है। आयत नंबर 127 के अंदर अल्लाह फिर बशारत देते हैं कि जो सिराते मुस्तकीम को इख्तियार करने वाले हैं उनके लिए सलामती का घर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती है उनके लिए। और फिर आयत नंबर 128 के अंदर बशारत के बाद अब तखवीफ़ उखरवी है कि कई लोग वो हैं कि जो शयातीन जिन्नात की परस्तश करते हैं और क़यामत के दिन ये जिन्नात और जिन्नात की परस्तश करने वाले ये सब जो हैं इनको जमा किया जाएगा और ये सारे जो माबूदान बातला